नमस्कार आदाब दोस्तों पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले ममता बनर्जी ने एक और चुनाव में जीत हासिल कर ली है। आप सभी जानते होंगे कि ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी जिस तरह से उपचुनाव में आमने सामने हैं, उससे ऐसा लग रहा था कि जो एक राज्यसभा की सीट पर चुनाव होना है उसमें शायद बीजेपी टीएमसी को टक्कर दे सकती है, लेकिन फाइनली अब इस सीट पर जो है बीजेपी चुनाव हार गई है, टीएमसी चुनाव जीत गई है। किस तरह से क्या है रिजल्ट आगे हम आपको बताते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश में होने वाले तमाम तरह के चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होने चाहिए, अगर आप भी ऐसी राय इसका समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल के अंदर भवानीपुर, जंगीपुर, उसके बाद जो है एक और शमशेरगंज की सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन उससे पहले एक राज्यसभा की सीट पर भी चुनाव होना था और इस सीट के लिए बीजेपी ने पहले अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा, लेकिन आखिरी वक्त पर बीजेपी ने जब अपने आप को देखा कि वो चुनाव नहीं जीत सकती, किसी तरह से यहां पर हॉर्स ट्रेडिंग भी नहीं हो पाएगी, इस वजह से अपने कैंडिडेट का नाम वापस ले लिया और बीजेपी के नाम वापस लेते ही टीएमसी उम्मीदवार सुष्मिता देव जो है चुनाव जीत गई हैं। यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और उनकी कैंडिडेट सुष्मिता देव ने बंगाल में एक सीट पर होने वाले राज्यसभा चुनाव में जो है जीत हासिल कर ली है और बीजेपी यहां पर जो है लगभग चुनाव हार गई, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया तो आप हार ही समझेंगे इसको, ठीक है। तो ये एक और चुनाव जिसमें ममता बनर्जी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां एक तरफ उपचुनाव को लेकर के लगातार भवानीपुर सीट पर जो है बीजेपी और टीएमसी के बीच संघर्ष जारी है, दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है यहां पर चुनाव जीतने के लिए, टीएमसी ने कहा है कि हम ही चुनाव जीतेंगे। तो अब राज्यसभा के चुनाव जीतने के बाद टीएमसी और उनके कार्यकर्ताओं को एक तरह से हम कह सकते हैं कि बूस्टर डोज जरूर मिल गई होगी कि वो आगे जब वोटिंग होगी तब बढ़ चढ़ करके जो है ममता बनर्जी के फेवर में वोट करवा सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने 80 नेताओं की फोर्स भवानीपुर में उतार दी है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।